जय हिंद। आप सभी लोगों को इंटीग्रेशन का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 11 पर है। और इस एक्सरसाइज में क्या फॉर्म होनी चाहिए और इसके क्या वर्किंग रूल होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि फॉर्म की बात करें तो इसमें 2-3 फॉर्म है, जिसमें ये सबसे पहला फॉर्म है। फॉर्म आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है। एक आपको tan एंड सेक का कॉम्बिनेशन हो सकता है, दूसरा जो होगा वो कॉट एंड कॉसेक का होगा, कॉट एंड कॉसेक। अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि tan का पावर दिया हुआ है, tan का पावर m है तो सेक का पावर 2n है। इसमें देखिए कॉट का पावर m है और सेक का पावर 2n है। अब m और n क्या है तो m कॉमा n जो है ये नेचुरल नंबर है। कभी कभी आप देखेंगे कि ये m नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, मतलब 10 का पावर नेचुरल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में भी दिया जा सकता है। फिलहाल वहाँ पर क्या होगा तो उसको देखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि यदि m और n नेचुरल नंबर है तो कैसे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, जो रूल tan और सेक के लिए अप्लाई होगा वही रूल कॉट एंड कॉसेक में भी अप्लाई होगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि सेक का जो पावर है, यहाँ जो पावर है वो इवन नंबर होना चाहिए। उसी तरह से कॉसेक में कॉसेक का पावर इवन नंबर होना चाहिए। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि tan का जो पावर है यहाँ पर इवन भी हो सकता है या ऑड भी हो सकता है। tan का पावर इवन या ऑड कुछ भी चलेगा, लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि tan के साथ जब सेक रहेगा तो यहाँ का पावर इवन होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोला जा रहा है कि यदि कॉट है तो कॉट का पावर यहाँ पर इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है, इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉसेक जो होगा तो कॉसेक का पावर इवन ही होगा। तो यदि इस तरह का कंडीशन है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें आपको करना है पुट। क्या पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा तो tan x को t पुट करना है। जब ये वाला फॉर्म है तो आपको tan x को t पुट करना है, और जब कॉट एंड कॉसेक का कॉम्बिनेशन है तो आपको कॉट x को t पुट करना है। यदि आप tan x को t पुट किए हैं, अब इसको हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x, और ये dx इसको हम लोग लिख सकते हैं dt। उसी तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट को माइनस कॉसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ जो सेक का पावर लिखा हुआ है, सेक का पावर 2nx, इसको आपको क्या करना है, सेक टू दी पावर 2n माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर x dx। कहने का मतलब सेक का जो भी पावर है, जितने भी यहाँ पर सेक होंगे, मतलब सेक का पावर सेक में हो सकता है सेक स्क्वायर रहा होगा, हो सकता है सेक का पावर 4x रहा होगा, हो सकता है सेक टू दी पावर 10 रहा होगा। खैर जो भी रहा होगा उसमें से आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर x बाहर कर देना है। सेक स्क्वायर x को आप बाहर करिए और जो बचा हुआ है उसको आप एक जगह रखिए। इसके बाद क्या करना है, सेक स्क्वायर, इसको आप क्या करिए, सेक स्क्वायर x टू दी पावर 2 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा n-1 सेक स्क्वायर x dx। ये क्या होगा आपको, ये आप जब tan x को t पुट किए थे तो सेक स्क्वायर x dx ये आपको dt बन जाएगा, और इस सेक स्क्वायर x को आपको लिख देना है 1 प्लस tan स्क्वायर x टू दी पावर n-1, और ये चीज़ आपको dt बन जाएगा। फिर आपका इंटीग्रल्स जो है वो t में बन जाएगा, और उसके बाद इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो काम अभी tan के लिए किए हैं वही काम यदि आप कॉट एंड कॉसेक में करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। समझते हैं इसको क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से, कि ये कैसे काम कर रहा है और कैसे वर्क करेगा। ये बुक यदि आप देखेंगे
तो बुक में ये इस तरह से नियम कानून लिखा रहता है, आप पढ़ सकते हैं खुद से कि क्या दिया हुआ है। ये आपका फॉर्म हो गया टेन एन सेक का। तो टेन एन सेक का है तो टेन एक्स को आप टी पुट करिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इधर मिल जाएगा डी टी। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सेक स्क्वायर रखे थे उसको आप वन प्लस टी स्क्वायर आगे वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर पावर जो भी रहेगा वो n माइनस वन अभी है। यदि आपके पास नंबर होगा तो कोई एक नंबर होगा, मतलब 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, जो भी नंबर रहेगा। उसके बाद आप इसको क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। कैसे एक्सपेंड होगा, तो जैसे 2 रहेगा, स्क्वायर रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हो जाएगा, या 4 है तो a प्लस बी का स्क्वायर कर दीजिए, या नहीं तो बाइनोमियल आ रहा है, पावर ज़्यादा है जैसे 8 है 10 है तो आप बाइनोमियल लगा करके बना सकते हैं। अब समझते हैं, ये नेक्स्ट फॉर्म है, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखिए। जैसा कि मैंने बताया था कि टेन एन सेक का कॉम्बिनेशन होगा, ये टेन एन सेक का हो सकता है, या नहीं तो कॉट एन कॉसेक का कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ जो दिया हुआ है टेन एन सेक का कॉम्बिनेशन है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि सेक का पावर, सबसे पहले आप ये देखिए कि सेक का पावर क्या है। तो सेक का पावर इवन होना चाहिए, बिल्कुल है। अब टेन का पावर इवन या ऑड कुछ भी चलेगा। यदि सेक का पावर इवन है तो क्या करना था, टेन एक्स को टी पुट करना था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट टेन एक्स को टी पुट करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ डी टी बाई डी एक्स, या नहीं तो डी एक्स आप इधर लिख सकते हैं, और ये डी टी। देखिए आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू टेन को हम लोगों ने टी पुट किया तो ये बन जाएगा टी क्यू, और ये बन जाएगा डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से लिख सकते हैं टी टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। टी हम लोगों ने किसको पुट किया था, टेन एक्स को पुट किया था, तो टेन एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, दिस इज द आंसर। यही चीज़ यदि कॉट एक्स में होता, कॉट क्यूब एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो भी इसको सेम तरीके से बनाते। यहाँ पर हम लोग कॉट एक्स को टी पुट करते और बाकी का बन जाता। ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करके देखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेन एंड सेक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सेक का पावर इवन होना चाहिए। यदि सेक का पावर इवन है तो टेन एक्स को टी पुट करेंगे, तो यहाँ पर सेक का पावर इवन है और टेन एक्स को टी पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, टेन एक्स को टी पुट करेंगे, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। आप चाहे तो यहाँ पर लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब यहाँ पर इंटीग्रल के पास आएंगे, इंटीग्रेशन में आएंगे, ये बन जाएगा आई इक्वल टू यहाँ पर टेन एक्स रखिए। एक चीज़ आपको याद होगा, क्या मैंने बताया था कि यदि टेन एक्स और सेक का कॉम्बिनेशन है, सेक टू दी पावर इवन, तो आपको मैंने बताया था कि सेक का पावर जो भी इवन नंबर है, सेक स्क्वायर हो सकता है, सेक का पावर 4 हो सकता है, सेक का पावर 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 6 जो भी होगा, उसमें से आपको सेक स्क्वायर को बाहर कर देना है, सेक स्क्वायर को अलग कर देना है। यहाँ देखिए सेक का पावर 4x है तो सेक स्क्वायर को अलग करेंगे, सेक का पावर 6 रहता तो भी सेक स्क्वायर को अलग करते, सेक का पावर 10 रहता तो भी सेक स्क्वायर को अलग करते। ऐसा क्यों करते, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल करके डी टी देगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर 10x लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। 10x को हम लोगों ने टी पुट किया था तो ये टी हो गया, ये 1 प्लस ये टी स्क्वायर हुआ, और ये जो है डी टी बन गया। यहाँ पर टी से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टी प्लस टी क्यू
डी टी। अब आप इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये बन जाएगा आपको टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। हमने टी किसको माना था, तो टी हम लोगों ने पुट किया था 10x को, तो हम लोग इसको बाद में टी को पुट कर देंगे 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 10 का पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि 10x, आप समझ गए होंगे कि 10x एंड sec x का कॉम्बिनेशन हो और sec का पावर इवन हो, तो ये कॉन्सेप्ट मतलब 10x को t पुट करके और उस sec स्क्वायर को अलग करके आप इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 एंड sec का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, sec का पावर इवन होना चाहिए, 10 को t पुट करेंगे और जो sec का पावर है जितना भी है इवन नंबर उसमें से sec स्क्वायर अलग करेंगे। ये 3 काम आपको करना है। 10 को यहाँ पर t पुट करेंगे, 10x को t पुट किया, ये बन जाएगा आपको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड sec स्क्वायर एक्स dx और यहाँ आएगा आपको dt। समझिएगा i इज इक्वल टू 10x को हम लोगों ने t पुट किया था, तो ये अभी 10 टू दी पावर 5x लिखे। यहाँ sec का पावर 4 है, sec का पावर जो भी है इवन नंबर है उसमें से sec स्क्वायर x को अलग कर देंगे, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। ये जो sec स्क्वायर x dx है ये आपको dt बनेगा, लेकिन ये जो sec स्क्वायर है इसको 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 10 टू दी पावर 5x 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर हम लोग इस 10x को t पुट किए थे, तो ये t का पावर 5 हुआ, 1 प्लस t स्क्वायर हुआ और ये दोनों मिल करके dt हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम लोग sec का जो भी पावर रहता था इवन में, तो क्यों sec स्क्वायर को अलग करते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो sec स्क्वायर एक्स एंड dx मिल करके dt दिया। अब आप इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा t टू दी पावर 5 प्लस t टू दी पावर 7 एंड दिस इज dt। इसको हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, t टू दी पावर 6/6 प्लस t टू दी पावर 8/8 प्लस c। t हम लोगों ने किसको एज्यूम किया था, 10x को, तो यहाँ पर हम रखने वाले हैं 10x टू दी पावर 6 अपॉन 6 और ये हो जाएगा 10x टू दी पावर 8 अपॉन 8 प्लस c इज द आंसर। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 6x अपॉन 6 प्लस 10 8x अपॉन 8 प्लस c, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। sec टू दी पावर 6x और 10x है, फिर से वही बात, 10 एंड sec का कॉम्बिनेशन है, sec का पावर इवन है, 10x को t पुट करेंगे, sec 6 में से sec स्क्वायर अलग कर देंगे, sec का पावर 4 बनेगा और उस sec के पावर 4 में से sec स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, sec स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको होल स्क्वायर या नहीं तो बाइनोमियल लगा करके सॉल्व कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या बोल दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आप देखिए, या नहीं तो आपसे बन रहा है तो आप खुद ही बनाइए। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 10x लिखेंगे, sec हम पहले ही यहाँ पर इसको अलग कर लेते हैं, इसको हम लिख लेने वाले हैं sec टू दी पावर 4x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। क्या हम लोग करते थे 10x और ये जो sec 4 लिखा हुआ है, क्या हम इसको sec स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। sec स्क्वायर एक्स dx, आपको पता चल रहा होगा कि ये मैंने क्यों अलग किया है। 10x sec स्क्वायर एक्स हम लोग जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर आप इजीली लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10x और यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 10 टू दी पावर 4x। यहाँ बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। ये काम मैंने किया, आप चाहे तो 10 से अभी ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 10x
प्लस 2 10⁻³ प्लस 10⁻5x एंड मल्टीप्लाइड बाई sec² dx। अब हम लोग को क्या करना है, 10x को टी पुट करेंगे। तो यहाँ पर 10x को टी पुट करेंगे, ये बनेगा sec² dx एंड दिस इज dt। यहाँ से इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t प्लस 2t³ प्लस t⁵ और ये मिल करके ये sec² dx, ये हम लोगों को दिया dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, t dt है, ये 2t³ dt है और ये t⁵ dt है। t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, t² प्लस 2 t⁴/4 t⁶/6 प्लस c। t हम लोगों ने एज्यूम किया था किसको, 10x को, तो 10²x/2। ये कैंसिल हो रहा है तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। ये हो जाएगा 10⁴4x/2 प्लस 10⁶x और ये हो जाएगा 6 प्लस c। दिस इज द आंसर। अब यहाँ पर ज़रा समझिए, यहाँ कई बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। अभी जो आपने क्वेश्चन देखा या अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा तो वो फॉर्म में दिया हुआ था। फॉर्म क्या था, तो 10 एंड सेक होना चाहिए। 10 का पावर इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेक का पावर इवन होना चाहिए। तो ऐसा था, कई बार मतलब फॉर्म में ऐसा रहता है, डायरेक्ट दिया रहता है, लेकिन कभी कभी आपको वो फॉर्म डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा। तो वो क्या होगा, तो वैसे केस में क्या करना है आपको, कुछ मतलब अपने तरफ से कुछ सब्स्टिट्यूशन, या हो सकता है उसको कुछ रीअरेंजमेंट करना हो, या कुछ मतलब उसमें 10 का पावर क्या दिया हुआ है कि इवन है या केवल ऑड है, या सेक का पावर केवल इवन है या सेक का पावर ऑड है। तो वैसे केस में आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। जब आप उसमें कुछ वर्क करेंगे तब जा कर के वो बाद में रिड्यूस हो जाएगा, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है उस फॉर्म में। अभी जैसे ये फॉर्म है तो ये हमेशा नहीं रहेगा। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ये 10⁵x है तो जो फॉर्म होना चाहिए वो फॉर्म नहीं है। यहाँ पर सेक का पावर मैंने इवन बोला, तो सेक का पावर कुछ नहीं है। यहाँ पर का देखा जाए तो सेक का पावर क्या है, 0। तो इवन नंबर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि sec² sec4 या सेक का पावर 6 है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, एक चीज़ आप समझिए कि ये जो पावर है ये क्या लिखा हुआ है, ये पावर है 5 और 5 एक ऑड नंबर है। भाई ऑड नंबर है तो इसको हम कैसे ला सकते हैं, तो आप इसको इवन प्लस ऑड के फॉर्म में लिख सकते हैं। इवन नंबर एंड ऑड नंबर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब इवन एंड ऑड लिख सकते हैं तो क्या क्या तरीका हो सकता है, हम 2 + 3 लिखे, या नहीं तो 4 + 1 लिखे। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आप कोई चाहेंगे कि निगेटिव इंटीजर में लिख ले, तो ऐसा नहीं करना है, आप नेचुरल नंबर में लिखिए तो बेहतर होगा। या तो 2 + 3 लिख सकते हैं, या नहीं तो 4 + 1 लिख सकते हैं। आप दोनों ही तरीके से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। हम यहाँ पर 4 + 1 लेके बना रहे हैं। आपसे सजेशन है कि आप इसको ट्राई करिए, इससे भी बनेगा, आंसर दोनों से सही आएगा। तो अभी हम 4 + 1 लेकर के बना रहे हैं। तो देखिए हम इसको क्या लिखने वाले हैं, 10⁴x × 10x dx। इसको हम क्या करेंगे, ये जो 10⁴x है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10² पूरे का होल स्क्वायर एंड दिस इज 10x। आप जानते होंगे कि 10² को हम लोग sec² -1 एंड पूरे का होल स्क्वायर एंड दिस इज 10x। इसको हम लोग a - b के होल स्क्वायर पे रिजॉल्व कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा sec⁴ (4x) a² -2ab, तो -2 sec² प्लस b² प्लस 1, और बाहर में 10x है
इस 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसको ज़रा समझिए क्या बनेगा। ये होगा सेक टू दी पावर 4x इंटू 10x माइनस 2, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x एंड dx, यहाँ पर dx छूट गया है, लिख देते हैं, और ये 10x, दिस इज 10x dx। अब ज़रा समझिए, जो पहला फॉर्म था वो फॉर्म आ गया। देखिए आप, ये 10x है और ये सेक है, 10 और सेक आ गया। सेक का पावर इवन होना चाहिए, वो भी आ गया। यहाँ भी देखिए 10 एंड सेक होना चाहिए, आ गया। सेक का पावर इवन होना चाहिए, ये भी आ गया। और अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो सेक नहीं आया। भैया आप ये तो मतलब बहुत बेसिक में पढ़े थे, 10x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, एक्सरसाइज 9 में आप पढ़े थे। तो 10 का डायरेक्ट फार्मूला है 10x का, तो आप इसको डायरेक्ट फार्मूला रख दीजिए। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे आप या तो इसको I1 मान लीजिए, I2 मान लीजिए, I3 मान लीजिए, तीनों को अलग अलग लिख करके तब कैलकुलेट करिए, या नहीं तो आप चाहे तो आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए कैसे एक ही साथ इसी स्टेप में कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 10x है तो ये 10x मैंने लिखा। आपको पता होनी चाहिए कि सेक का पावर जो होता था इवन नंबर में, तो उसमें से हम लोग सेक स्क्वायर अलग करते थे, तो यहाँ अलग कर देते हैं। सेक का पावर 4 है तो सेक स्क्वायर अलग करते हैं। तो भाई साहब सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx माइनस 2, ये 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 10x dx। समझिएगा, ये जो सेक स्क्वायर है इसको हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये बन जाएगा 10x 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ पर माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 10x का इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन। समझिएगा, अब आप क्या कर सकते हैं, या तो I1, I2, I3 मान लीजिए और अलग अलग निकालिए। I1 को अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, I2 को अलग कर लीजिए, I3 को अलग कर लीजिए। या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर देखिए 3 इंटीग्रेशन है, पहला, दूसरा, तीसरा। आप क्या करिए, इसमें हमको 10x को टी पुट करने जा रहे हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इन फर्स्ट एंड सेकेंड इंटीग्रल पुट, क्या पुट करना है, 10x को t, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये बन जाएगा, चूँकि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि इन फर्स्ट एंड सेकेंड इंटीग्रल, तो यहाँ t रखेंगे तो t इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t प्लस टी क्यू, और ये बन जाएगा dt माइनस 2, 10x को हम लोगों ने t पुट किया और ये बन जाएगा dt, और ये 10x ऐसे ही रहेगा। अब आप सोचेंगे कि इसको क्यों नहीं पुट किया, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि फर्स्ट एंड सेकेंड में पुट कर रहे हैं। अब इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये बन जाएगा आपको टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी का पावर 4 बाई 4 माइनस 2 टी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से 10x का इंटीग्रेशन आपको याद होगा तो लॉग मॉड सेक एक्स, इसका 2 था, या तो आप माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स लिखिए, या नहीं तो प्लस में लॉग सेक एक्स लिखिए। अब यहाँ पर देखिए 10 का जो मतलब t किसको पुट किए थे, तो t के जगह 10x, तो जहाँ जहाँ इसमें t है वहाँ आप 10x रख लीजिए, इसको पुट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको ज़रा देखिए। मैंने बताया था कि आप देखे होंगे जब ये फॉर्म दिया हुआ था 10 का पावर mx इंटू सेक का पावर 2n, और यहाँ पर ऐसे आपको मैंने बताया था कि वहाँ आप देखेंगे तो लिखा हुआ था m, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
मैंने आपको वहाँ पर एक चीज़ बताया था कि कभी कभी ये m नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, हो सकता है कोई फ्रैक्शन दिया हो, अभी वैसा ही कुछ है। 10 का पावर यहाँ पर नहीं है, मतलब ये नेचुरल नंबर तो है नहीं। 10 का पावर क्या है, 1/2 है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो ये 1/2 है। लेकिन खास बात यह है कि सेक का पावर अभी भी इवन नंबर है। यदि सेक का पावर इवन नंबर है तो एज इट इज जैसे काम पहले कर रहे थे वही काम अभी भी करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले i इज इक्वल टू, इसको आप चाहे तो 10x लिखिए, पावर में 1/2 ऐसे लगा लीजिए। और आपको याद होने चाहिए सेक का पावर 4 है तो सेक स्क्वायर अलग कर देंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। फिर मैंने आपको बताया था कि ये 10x का पावर 1/2, ये जो सेक स्क्वायर एक्स है उसको आप 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब 1 + 10 स्क्वायर एक्स, और इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए सेक स्क्वायर एक्स dx। अब हम लोग क्या करने वाले हैं सो समझिए, 10x को t पुट करेंगे, पुट 10x इक्वल टू t, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स dx और ये बनेगा dt। हम लोग का i हो जाएगा, ये t का पावर 1/2 है, ये 1 + t स्क्वायर है, और ये आपको dt दिया है, दिस इज dt। यहाँ से ये t मल्टीप्लाई होगा तो t का पावर 1/2 प्लस t का पावर 1/2 + 2, 2 × 2 = 4 + 1 5/2 होगा, और ये यहाँ पर dt होगा। यहाँ से अब आप इसका फार्मूला मतलब इसका इंटीग्रेशन, t का पावर 1/2 + 1 तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस t टू दी पावर 5/2 + 1 तो ये 7/2 अपॉन 7/2 प्लस c। आप इसको चाहे मतलब 2/3 t टू दी पावर 3/2 प्लस 2/7 t टू दी पावर 7/2 प्लस c। t हम लोगों ने किसको माना था, 10x को माना था, तो 10x टू दी पावर 3/2 प्लस 2/7 10x टू दी पावर 7/2 प्लस c इज द आंसर। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 10x का पावर, यदि फॉर्म है 10x 10, यहाँ पर m है और यहाँ पर सेक है, यहाँ 2nx, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस तरह के इंटीग्रेशन में सेक का पावर इवन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन होना चाहिए। यहाँ पावर ये जो m है, ये m नेचुरल नंबर कभी हो सकता है और कभी m नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि रैशनल नंबर है मतलब फ्रैक्शन में है तो भी रूल सेम रहेगा, आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेक का पावर 2x। फिर से हम बता रहे हैं कि कभी कभी डायरेक्ट वो फॉर्म दिया रहता है, कभी कभी फॉर्म डायरेक्ट नहीं रहता है, तो आपको थोड़ा सा उसमें कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब जा कर के वो फॉर्म आपको मिलेगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, सेक का पावर 4 है तो अभी 10n सेक नहीं है, तो सेक हमको लाना पड़ेगा। देखिए कैसे लाएंगे। सबसे पहली बात, यहाँ 4 है, पावर में 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर 4 है। देखिए यहाँ पर पावर 4 है तो ये एक इवन नंबर है। अब इवन के केस में क्या है, आप ये 4 आएगा कैसे भाई, इवन है तो आप या तो ऑड प्लस ऑड के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो इवन प्लस इवन के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं, या तो आप 1 + 3 लिख सकते हैं, 4 हो जाएगा, या नहीं तो 2 + 2 लिखेंगे। भाई ऑड प्लस ऑड ये वाला काम नहीं करेगा, मतलब ये करेगा भी तो मतलब सेक लिखना पड़ेगा, फिर ये सेक क्यूब हो जाएगा, फिर उसको सेक स्क्वायर, मतलब उसमें बहुत परेशानी होगी। इसीलिए आपको ये वाला फॉर्म 2 + 2 इवन एंड इवन के फॉर्म में लिखिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सेक का पावर 4 है, अभी सेक का पावर 4 है तो सेक का पावर 4 और यहाँ 2x लिखा हुआ है, सेक का पावर 4 और यहाँ x भी लिखा रहता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2x हो 3x हो, बात उसकी नहीं हो रही है। मेन बात है कि यहाँ पर पावर देखिए, सेक का पावर 4, यदि पावर में 4 है, पावर में 4 है तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, 2 + 2 वाला लेके चलेंगे। मान लीजिए सेक का पावर 6 रहता तो क्या कर सकते थे, तो हम लोग इसको लेते सेक का पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर x, ऐसे लिखते हैं। अब कोई कहेंगे क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, सेक का पावर 5x इंटू सेक x ले सकते हैं, लेकिन फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो तुरंत आपको फार्मूला नहीं मिलेगा, आइडेंटिटी नहीं मिलेगा।
कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या इसको सेक का पावर सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स ये हो गया, कुछ और लिख सकते हैं क्या, सेक 15142 हो गया। तो इस तरह से ये वाला नहीं लेके चलेंगे, दोनों इवन लेके चलेंगे। तो यहाँ पावर में 4 है, पावर में 4 है, इवन है, तो आपको क्या लेना है, इवन प्लस इवन का कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा मैंने क्यों लिखा। देखिए ये जो सेक स्क्वायर 2x है इसका आइडेंटिटी हम लोग रख देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x dx। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x dx प्लस 10 स्क्वायर 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x। सेक स्क्वायर 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है। और यहाँ जो फॉर्म अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो फॉर्म आ गया, 10 एंड सेक का कॉम्बिनेशन है, सेक का पावर इवन नंबर है और ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। 10x को टी पुट करेंगे और सेक स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसमें 2 से ज़्यादा रहता, मान लीजिए 4 रहता तो 2 अलग करते, सेक स्क्वायर अलग करते, तो यहाँ ऑलरेडी सेक स्क्वायर ही है। तो क्या करेंगे, 10x को टी पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे, यहाँ 2 इंटीग्रेशन है, ये पहला है ये दूसरा है। तो या तो आप इसको I1 I2 I1 को अलग इंटीग्रेट करिए, इसको अलग करिए, या नहीं तो आप ऐसा लिखिए कि इन सेकेंड इंटीग्रल पुट 10 2x, इसको हम लोग क्या पुट कर देते हैं t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर 2x, और चेन रूल लगेगा तो 2x का 2, तो ये 2 हम इधर लिख देते हैं, एंड दिस इज dt बाई dx, इस dx को उधर भेज देते हैं 2 सेक स्क्वायर 2x dx एंड दिस इज dt। हमको केवल ये चाहिए तो 2 को उधर कर देंगे, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर 2x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। आइए इस इंटीग्रेशन को देखते हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है, तो 10 2x, और आपको पता होने चाहिए कि लीनियर सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, और इसमें हम लोगों ने क्या पुट किया था, 10x को क्या पुट किया था t, 10 2x को t, तो ये t का स्क्वायर हुआ, और ये आपको दे दिया dt अपॉन 2। अब यहाँ से मिलेगा, यहाँ इंटीग्रेशन हो चुका है, यहाँ हम c ऐड कर देते हैं, तो 10 2x 1/2, अब ये 1/2 हुआ और t स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन होगा t³ प्लस c ऑलरेडी ऐड कर दिया है मैंने, तो फिर c रखेंगे तो c प्लस c इज ऑल्सो c, मतलब कांस्टेंट ही होने वाला है, तो ये आ गया इंटीग्रेशन। अब आपको t किसको हम लोगों ने माना था, इस 10 2x को, तो वहाँ पर ये रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1/2 10 2x प्लस 1/6 t³ है, तो 10 2x टू दी पावर 3 प्लस c इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक टू दी पावर 4, तो वो सेक टू दी पावर 4 है, ये कॉसेक में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पावर इवन नंबर है, इवन है तो इवन इंटू इवन चाहिए, मतलब 4 है तो 2 प्लस 2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर 3x मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक स्क्वायर 3x dx। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला पुट कर देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर को हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर 3x लिख सकते हैं, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए कॉसेक स्क्वायर 3x dx। यहाँ से ये कॉसेक स्क्वायर 3x मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा कॉसेक स्क्वायर 3x dx प्लस कॉट स्क्वायर 3x इंटू कॉसेक स्क्वायर 3x dx। समझिएगा इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला पर है,
ये फार्मूला पर नहीं है, ये वापस से ये मतलब जो पहले वाला फॉर्म हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस फॉर्म में आ चुका है। और आपको बताए थे जब tan एंड sec का कॉम्बिनेशन होता है तो tan को टी पुट करते हैं, यहाँ cot एंड cosec का कॉम्बिनेशन है तो cot x को टी पुट करेंगे। और एक चीज़ और, tan और sec में sec का पावर इवन होना चाहिए था, cot एंड cosec में cosec का पावर इवन होगा, यहाँ पर cosec का पावर इवन मतलब cosec स्क्वायर है, तो क्या पुट करना है, cot x को टी पुट करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि 2 है तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि इन सेकेंड इंटीग्रल, या तो आप I1 I2 करके बना लीजिए, इसको फर्स्ट इंटीग्रल इसको सेकेंड, दोनों को इंटीग्रेट करके बाद में इसको कंबाइन करके आंसर दे दीजिए। या नहीं तो यहाँ पर लिख दीजिए कि इन सेकेंड इंटीग्रल पुट cot x को t, cot x नहीं है यहाँ 3x है तो cot 3x को t, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, cot 3x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर 3x, और चेन रूल लगेगा तो ये 3x का फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, एंड दिस इज dt बाई dx। इस dx को इधर सेंड कर देंगे, ये बन जाएगा cosec स्क्वायर 3x dx, और ये माइनस इधर सेंड कर दीजिए, 3 इधर आएगा तो dt बाई 3। यहाँ से हम लोग को क्या मिलने वाला है, दिस इज इंटीग्रल cosec स्क्वायर, अभी इसको नहीं इंटीग्रेट करते हैं, cosec स्क्वायर 3x dx। अब देखिए इसको क्या लिखने वाले हैं, cot को हम लोगों ने क्या पुट किया है t, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, और ये मिल के क्या दिया है माइनस dt बाई 3। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर 3x dx माइनस 1/3 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt। अब यहाँ से इसका डायरेक्ट रिजल्ट है माइनस cot 3x, और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, माइनस 1/3 t स्क्वायर है तो ये बन जाएगा t³/3 प्लस c। अब t हम लोगों ने जिसको माना था, जिसको एज्यूम किया था उसको पुट कर दीजिए, तो माइनस cot 3x अपॉन 3 माइनस 1/9, t हम लोगों ने cot 3x को माना था तो cot 3x पूरे का पावर 3 प्लस c, दिस इज द आंसर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से फॉर्म दिया रहता है, यदि ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में नहीं भी है तो हम उसको ला सकते हैं कुछ अरेंजमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cot एंड cosec का कॉम्बिनेशन है, यहाँ नहीं बोला है क्या है, बट यहाँ बोल दिया है कि पावर में इवन नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, cot x को हम लोग डायरेक्ट टी पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखने वाले हैं पुट cot x इक्वल टू टी, cot x का डेरिवेटिव दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करिए, माइनस cosec स्क्वायर x और यहाँ dx और इधर dt लिख देते हैं, cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dt। ये i मतलब इंटीग्रल क्या बन जाएगा, cot x को हम लोगों ने t पुट किया है तो t का पावर n, और ये आपको दे दिया माइनस dt, यहाँ पर माइनस को बाहर करिए, t⁴n dt, ये आपको देगा माइनस t का पावर n है तो t का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, माइनस t के जगह t हम लोगों ने cot x को एज्यूम किया है तो cot x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है कि n का वैल्यू माइनस 1 नहीं है। जी हाँ, यदि n का वैल्यू माइनस 1 होता, n का वैल्यू n इक्वल टू यदि माइनस 1 होता तो समझिए क्या होगा, ये माइनस 1 रखेंगे तो माइनस प्लस 1 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा जो कि अनडिफाइन कर देगा, इसीलिए इन्होंने पहले ही कंडीशन लगा दिया था कि n माइनस 1 नहीं है। अभी तक tan एंड sec का कॉम्बिनेशन आ रहा था, इससे जस्ट पहले आपने देखा था cot एंड cosec का, वहाँ वेरिएबल था, cot का पावर जो था वो एक मतलब अननोन कांस्टेंट दे दिया था, लेकिन cosec का पावर नंबर में था।
अब यहाँ देखिए कॉट एंड कॉसेक का कॉम्बिनेशन है, कॉसेक का पावर इवन नंबर होना चाहिए, बिल्कुल है। क्या करेंगे, कॉट को हम लोग टी पुट कर देंगे। यहाँ कॉसेक का पावर 4 है, कॉसेक का पावर 4 है। याद करिए जब सेक का पावर 4 होता था तो क्या करते थे, सेक का पावर 4 होने पर सेक स्क्वायर को अलग करते थे। कॉसेक का पावर 4 है तो कॉसेक स्क्वायर को अलग करेंगे। मतलब अब कॉसेक का पावर जो भी रहेगा इवन में 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, जो भी रहेगा उसमें से स्क्वायर बाहर करना है। तो भाई इसको हम पहले लिख लेते हैं कॉट टू दी पावर 5x, इसको हम लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस कॉसेक स्क्वायर को कॉट में कन्वर्ट कर देंगे तो दिस इज कॉट 5x, इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स एंड दिस इज कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप चाहे तो आप इसको यहीं पर इसी स्टेप में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा कॉट टू दी पावर 5x प्लस कॉट का पावर ये दे देगा आपको 7, और यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम लोग इसको कॉटेक्स को पुट करेंगे, पुट कॉटेक्स इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड दिस इज डी टी। इस माइनस को उधर हम सेंड कर दे रहे हैं तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड दिस इज माइनस डी टी। आई इज इक्वल टू, ये कॉटेक्स को हम लोगों ने टी पुट किया है तो टी टू दी पावर 5, टी टू दी पावर 7, और ये बनेगा माइनस डी टी। देखिए माइनस हम यहाँ लिख देते हैं डी टी। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन होगा टी टू दी पावर 6/6 प्लस टी टू दी पावर 8/8 प्लस सी। बाद में आप टी जिसको एज्यूम किए थे उसको पुट कर देना रहता है, तो मैंने टी 10x कॉटेक्स को माना था तो यहाँ माइनस कॉटेक्स टू दी पावर 6/6 प्लस कॉट टू दी पावर 8x अपॉन 8 प्लस सी इज द आंसर। तो ये कॉट एंड कॉसेक का कॉम्बिनेशन था जिसको मैंने बनाया और आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिस तरह से आप देखे थे कि केवल सेक होता था, सेक का पावर होता था, तो सेक का पावर 4x था तो डायरेक्ट सेक का पावर 4x या सेक का पावर 6x या 10x या कुछ भी। उसी तरह से यहाँ पर कॉट का पावर 5 है, ये कॉट एंड कॉसेक के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए जो कि अकेले दिया हुआ है। तो क्या करें, तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है तो यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट लगाएंगे और तब जा कर के ये अपने उस फॉर्म में कॉट एंड कॉसेक के कॉम्बिनेशन में रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर समझना है कि पावर में 5 है, पावर में 5 है तो वो 5 आएगा कैसे, ये ज़रा समझिए। 5 जो है, 5 एक ऑड नंबर है, तो जब भी ऑड नंबर है तो ऑड कैसे मिलेगा, तो ऑड मिलेगा आपको इवन प्लस ऑड करने से। भैया इवन एंड ऑड नंबर जोड़िए तो आपको मिल जाएगा। 5 लाना है तो या आप क्या कर सकते हैं, 4 + 1 कर सकते हैं, या नहीं तो 2 + 3 लिख सकते हैं। इवन ऑड, इवन ऑड, 2 ऑड तो लेंगे नहीं, या 2 इवन भी नहीं ले सकते हैं। तो ऑड नंबर लाने के लिए इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट, अब इवन 4 + 1 लेंगे तो भी हो सकता है, 2 + 3 लेंगे तो भी हो सकता है। हम आपको 4 + 1 लेकर के बना रहे हैं और आप 2 + 3 लेकर के बनाइए और खुद से भी ट्राई करके देखिए। 4 + 1 वाला हो सकता है ज़्यादा कन्वीनियंट, लेकिन दोनों ठीक है, आप दोनों ही मेथड से बना सकते हैं, आंसर सेम आने वाला है। तो अभी हम बना रहे हैं 4 + 1 लेकर के। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रल, ये जो cot 5 लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे cot टू दी पावर 4, cot का पावर 4 मैंने लिखा, एक cot x को मैंने बाहर कर दिया। ध्यान दीजिएगा ये cot का पावर 4 लिखा हुआ है, क्या हम इसको cot स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको cot x एंड दिस इज dx। अब इस cot स्क्वायर को आइडेंटिटी इसका क्या हो जाएगा, कॉसेक में लिखना चाह रहे हैं तो
तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन पूरे का होल स्क्वायर एंड दिस इज कॉट एक्स डी एक्स। ये जो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन है उसका पावर टू है, तो इसको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर मतलब कॉसेक का पावर फोर एक्स, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी तो माइनस टू कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, और बाहर में कॉट एक्स इंतज़ार कर रहा है। अब इस कॉट एक्स को आप सब में मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपको क्या देगा, कॉट एक्स ये कॉसेक का पावर फोर एक्स डी एक्स माइनस टू कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉट एक्स। अब आप समझ गए होंगे या आपको याद आ रहा होगा कि जो हमारा फॉर्म था, जो हम लोगों का फॉर्म है, कॉट एंड कॉसेक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, तो ये कॉम्बिनेशन आ गया है। कॉसेक का पावर इवन नंबर होना चाहिए था, वो भी आ चुका है। और ये तो कॉटेक्स है, इस आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्यों नहीं है भाई, इसका डायरेक्ट फार्मूला है तो डायरेक्ट फार्मूला से बना लेंगे। ये दोनों फॉर्म पे आ चुका है। कॉटेक्स को हम लोग टी पुट करेंगे, यहाँ कॉसेक का पावर फोर है तो वो कॉसेक स्क्वायर पहले अलग कर लेंगे और एक जो कॉसेक स्क्वायर बचेगा उसको फिर कॉट में चेंज कर देंगे। तो आइए इसको पहले चेंज कर ही लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम कॉटेक्स लिखते हैं, यहाँ पर कॉसेक फोर है तो हम कॉसेक स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं सो देखिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टू कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। क्या मैंने बताया था कि कॉट एक्स और ये जो कॉसेक स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स एंड दिस इज कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टू कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। सबको इंटीग्रेशन एक साथ लिख देंगे, नहीं तो मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन लिख ले, इसका छोड़ दे तो बार बार सी लिखना पड़ेगा, इसीलिए अभी नहीं लिख रहे हैं, एक ही साथ सबको इंटीग्रेट कर देंगे। समझिएगा, इस कॉटेक्स को बाद में मल्टीप्लाई करना, हम अभी ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉटेक्स प्लस कॉट का पावर थ्री मतलब कॉट क्यूब एक्स, बाहर में कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंतज़ार की घड़ी काफ़ी लंबा हो रहा है, टू कॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड दिस इज कॉट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग को सब्सटीट्यूशन करना है, तो हमारे पास दो इंटीग्रेशन है, तीन इंटीग्रल है, एक दो तीन, तो आप या तो I1 इसको I1 I2 I3 मान करके अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए और बाद में एक जगह लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। या नहीं तो एक ही में एक ही साथ आप लिख सकते हैं इसी में, तो आपको ये मेंशन करना होगा कि कहाँ कहाँ किसको टी पुट कर रहे हैं। तो चूँकि हम पहला और दूसरा में कॉट को टी पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन फर्स्ट एंड सेकेंड इंटीग्रल क्या पुट करेंगे, पुट कॉटेक्स को टी पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड दिस इज डी टी, तो ये होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड दिस इज माइनस डी टी। तो मेरा इंटीग्रल आई बराबर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा टी, दिस इज टी प्लस टी क्यूब और ये बन जाएगा माइनस डी टी। तो इस माइनस को हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू, इसको टी पुट किया है और ये माइनस डी टी होगा। तो यहाँ पर देखिए आप कॉटेक्स को माइनस डी टी है,
माइनस ऑलरेडी है तो इसको प्लस लिख देते हैं ऑन डी टी, दिस इज डी टी। और ये कॉट एक्स का इंटीग्रल। अब आप समझ गए होंगे t का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई टू, टी क्यूब है तो t का पावर 4/4 प्लस 2 टी स्क्वायर बाई टू, और कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी इज द आंसर। टी किसको हम लोगों ने पुट किया था, यहाँ आंसर नहीं छोड़ना है क्योंकि टी हम लोगों ने किसको पुट किया था, कॉट एक्स को। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ आप कॉट एक्स रख दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। कॉट का पावर 6x है। ऑलरेडी पहले भी हम बता चुके हैं कि यदि ये डायरेक्ट जो इसका मेन फॉर्म है उस फॉर्म में नहीं है तो कुछ आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो फिर वो आएगा। अभी ये इवन नंबर है, पावर में इवन नंबर है, तो सोचिए इवन नंबर कैसे आएगा। तो इवन लाना है, इवन है तो ये कैसे आएगा, तो या तो ऑड, दो ऑड को ऐड करने से आएगा ऑड प्लस ऑड, या नहीं तो इवन प्लस इवन। तो ऑड वाला मत लीजिए, इवन वाला बेटर रहेगा। आप चेक करके देख लीजिए, ट्राई करके देख लीजिए। इवन में हम क्या लिखेंगे, जैसे 6 हैं तो क्या आएगा 2 + 4। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम 1 + 5 लेंगे, तो 1 + 5 में आपको परेशानी हो सकती है। कुछ लोग सोचेंगे क्या लिखे, बस यही निगेटिव वगैरह मत लीजिए, चूँकि नेचुरल नंबर में बात कर रहे हैं तो 2 + 4 लेकर के चलेंगे। तो कॉट का पावर जो 6x है इसको हम लोग कुछ और भी मेथड आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉट का पावर 4x इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये जो कॉट का पावर 4 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड दिस इज कॉट स्क्वायर एक्स एंड दिस इज डी एक्स। ये जो कॉट स्क्वायर लिखा हुआ है इस कॉट स्क्वायर एक्स को, इस कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 टू दी पावर 2 एंड दिस इज कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर मीन्स कॉसेक, कॉसेक का पावर 4x -2 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, बाहर में कॉट स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। इस कॉट एक्स से आप सब में मल्टीप्लाई करिए, तो ये बन जाएगा आपको कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक टू दी पावर 4x डी एक्स -2 इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एक्स, दिस इज कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है एंड दिस इज डी एक्स। समझिएगा ये फॉर्म पे आ चुका है। कौन सा फॉर्म, तो कॉट एंड कॉसेक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कॉट एंड कॉसेक का कॉम्बिनेशन है, कॉसेक का पावर इवन नंबर होना चाहिए, आ गया है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कॉट स्क्वायर एक्स है, इसको क्या करें, तो इस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 लिखेंगे, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, और जो 1 होगा तो वो मतलब 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो ये फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉसेक का पावर 4 है तो कॉसेक का पावर 4 में से कॉसेक स्क्वायर अलग कर देंगे, और जो कॉसेक स्क्वायर बचेगा उस कॉसेक स्क्वायर को 1 + कॉट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम यहीं पर कर लेते हैं ताकि बेहतर रहेगा। कॉट स्क्वायर एक्स लिखेंगे, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर को हम 1 + कॉट स्क्वायर लिख लेते हैं, और कॉसेक स्क्वायर एक्स -2, इस कॉट स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रहने दीजिए, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और हम ये बताना चाह रहे थे कि ये जो कॉट स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 एंड दिस इज डी एक्स। अब समझिएगा इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा कॉट का पावर 4, बाहर में कौन है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, दिस इज डी एक्स -2 कॉट स्क्वायर एक्स
दिस इज कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये आप चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो हम डी एक्स केवल लिख देते हैं। अब समझिएगा यहाँ पर कितना, आप चाहे इस पूरे को, आप चाहे तो इसको अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, इसको I3 मान लीजिए, इसको I4 मान लीजिए, और इसको सबको अलग अलग कर लीजिए, फिर इसमें पुट कर दीजिए। या नहीं तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ तो कुछ पुट करना नहीं है, यहाँ भी पुट करना नहीं है। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, इस दोनों में, इसमें कॉट को टी पुट करेंगे तो कॉट को टी पुट करेंगे तो ये डी टी बन जाएगा, यहाँ भी टी पुट करेंगे तो ये डी टी बन जाएगा। तो चूंकि हम पहला और दूसरा इंटीग्रेशन में पुट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे पुटिंग इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इन फर्स्ट एंड सेकेंड इंटीग्रल पुट कॉट एक्स इक्वल टू टी, ये बन जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड दिस इज डी टी। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये देगा माइनस डी टी। अब आइए इसमें ये क्या हो जाएगा, आई बराबर कॉट स्क्वायर को टी पुट किए थे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी का पावर 4 और ये दोनों मिल करके दे दिया माइनस डी टी। तो इस माइनस को हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस डी टी, यहाँ माइनस है, 2 लिखा हुआ है, कॉट को हमने टी पुट किया तो टी स्क्वायर और ये दिया माइनस डी टी, माइनस पहले से लिखा हुआ है तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, ये डी टी हो जाएगा। ये कॉसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी बस लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स, दिस इज इंटीग्रेशन। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं तो देखिए कैसे होगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा टी क्यू बाई 3 प्लस टी टू दी पावर 5/5 प्लस 2 इंटू टी क्यू बाई 3 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पर माइनस, इसका माइनस होता है तो माइनस कॉट एक्स और माइनस यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा x प्लस सी। लेकिन चूंकि ये t में लिखा हुआ है और t तो हम एज्यूम किए थे तो t पुट किए थे हम लोगों ने कॉट एक्स को, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस कॉट क्यूब एक्स बाई 3 प्लस कॉट टू दी पावर 5x, दिस इज 5 प्लस 2/3 कॉट एक्स का पावर 3 माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, कॉट क्यूब यहाँ भी है, कॉट क्यूब यहाँ भी है, तो इसको आप अरेंज करके फिर फाइनल आंसर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि ये fx का डेरिवेटिव है, fx का डिफरेंशिएशन किए तो ये मिला, और तब बोल रहा है कि इस फंक्शन में आप π/4 पुट करिए तो आपको मिल रहा है π/4, देन फाइंड fx, मतलब f π/4 रखने पर जो हमको वैल्यू मिल रहा है वो π/4 है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये फंक्शन है क्या। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि ये किसी फंक्शन का, ये इस फंक्शन का क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन दिया है तो ये है। तो भाई आप पढ़े होंगे डेरिवेटिव ऑफ fx, मान लीजिए डेरिवेटिव ऑफ fx gx है तो आप इसको लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। इसका मतलब इसका fx का डेरिवेटिव ये है तो हमको ये fx कब मिलेगा, fx हो जाएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं यहाँ से लिख सकते हैं कि fx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक टू दी पावर 4 और यहाँ पर x, दिस इज कॉसेक टू दी पावर 4, दिस इज x, ऐसे लिखा हुआ है और ये dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेक 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos टू दी पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 1/sin 4x एंड दिस इज dx।
अब आप इसको साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन का पावर 4x एंड दिस इज कॉस टू दी पावर 4x एंड dx। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस होता है 10 टू दी पावर 4x एंड दिस इज dx। 10 का पावर 4, 10 अकेले हैं, सेक तो है नहीं इसके साथ, तो इसमें हम सेक ला सकते हैं। कैसे आएगा ये ज़रा देखिए, 10 एंड सेक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नहीं है तो इसको लिखेंगे 10² x इंटू 10² x एंड दिस इज dx। इसको क्या करेंगे, 10² x को sec² x -1 इंटू 10² x एंड दिस इज dx। यहाँ से इस 10² को आप मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा 10² x एंड दिस इज sec² x dx माइनस 10² x dx। समझिएगा ये 10² x लिखा हुआ है एंड दिस इज sec² x dx, और ये जो 10² x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec² x -1 एंड दिस इज dx। यहाँ से 10² x sec² x dx माइनस sec² x dx माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले ये उस फॉर्म में आ गया जो फॉर्म हम लोग अभी पढ़ रहे थे। 10 एंड सेक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, सेक का पावर इवन नंबर होना चाहिए था, वो भी है। तो क्या करते थे, 10x को टी पुट करते हैं। अब सोच रहे होंगे कि इसका क्यों नहीं, तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो 10x को हम किस में पुट करेंगे, इन फर्स्ट इंटीग्रल आप 10x को टी पुट करिए, तो ये बन जाएगा sec² x dx एंड दिस इज dt। तो ये बन जाएगा t, 10x को टी पुट किए तो t² और ये बन गया dt माइनस इंटीग्रल ऑफ sec² x dx, दिस इज प्लस एंड दिस इज dx। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, दिस इज t³ माइनस sec² का तो 10x और ये हो जाएगा x प्लस c। 10x t हम लोगों ने किसको पुट किया था, तो t रखे थे 10x को, सो दिस इज 10x का पावर 3/3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। अब आपको ये जो निकला है ये क्या निकला है, तो दिस इज fx। ये हमको क्या मिला है, तो ये fx मिला है। हमको निकालना है कि फाइंड fx क्या है, तो fx तो ये आया, लेकिन इसमें c नहीं है। तो देखिए c कैसे निकलेगा, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर तो यही हो जाता, लेकिन c हमको अननोन है, पता नहीं क्या है, तो वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसके हेल्प से। इसमें हम क्या कर देंगे, x के जगह π/4 पुट करिए, तो लिखेंगे f π/4। अब जहाँ जहाँ x है दोनों तरफ आप π/4 पुट करिए, तो भाई साहब यहाँ 10 π/4 होगा, तो 10 45 डिग्री, π/4 मतलब 45, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा, तो ये 1/3 माइनस 1 प्लस π/4 प्लस c। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है f π/4 पे वैल्यू कितना दिया हुआ है, π/4, तो इसके जगह हम लिखने वाले हैं π/4। यहाँ हो जाएगा 1/3 में से ये माइनस होगा, तो एलसीएम आप ले सकते हैं इस तरह से, और ये π/4 प्लस c। देखिए ये π/4 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचा 3 - 1 तो -2/3 प्लस c का वैल्यू क्या मिल गया, c = 2/3। चूँकि हमको फंक्शन पूछा था, तो फंक्शन मेरा ये है, दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन है। बोलेंगे सो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फंक्शन, मतलब fx निकालना था। तो fx हो गया 10x टू दी पावर 3/3 माइनस 10x प्लस x, और c निकाल चुके हैं, c का वैल्यू 2/3 है, तो यहाँ 2/3 रखेंगे। यही आपका आंसर हुआ।
जब आपको स्टार्ट किए थे तो यहाँ तक हम चले थे, और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज चल रहा है आपको एक्सरसाइज 11th एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में दो तरह के फॉर्म हैं टेन और सेक को मिला करके। एक तो मतलब दो तरह का फॉर्म, ये मत समझ लीजिए कि ये दोनों है, ये दोनों ही है, ये एक ही कैटेगरी में आता है। ये एक कैटेगरी में क्या, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, तो टेन एंड सेक या नहीं तो कॉट एंड कॉसेक, ये कैटेगरी। इस कैटेगरी में क्या था, तो सेक का पावर इवन था, समझिएगा, सेक का पावर इवन है, या नहीं तो कॉसेक का पावर इवन था। यदि सेक का पावर इवन हो या कॉसेक का पावर इवन हो तो उस समय टेन और कॉट के पावर पे इवन है या ऑड है, उस पर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। टेन में कुछ भी हो सकता है और उसी तरह से कॉट में कोई भी पावर हो सकता है। देखना यह था कि सेक का पावर इवन होना चाहिए था। तो ये अभी तक एक फॉर्म हुआ, अभी तक एक फॉर्म हम लोगों ने देखा। अब इसका दूसरा फॉर्म क्या है वो समझ लीजिए। दूसरा फॉर्म में ये रहेगा, आपको टेन का पावर यहाँ ऑड रहेगा और सेक का पावर यहाँ भी ऑड रहेगा। टेन एंड सेक का, अब हम ऐसे बोलेंगे कि टेन एंड सेक का कॉम्बिनेशन होगा, टेन एंड सेक दोनों का पावर ऑड होगा। उसी तरह से कॉट एंड कॉसेक का कॉम्बिनेशन होगा, कॉट एंड कॉसेक का कॉम्बिनेशन होगा और दोनों का पावर ऑड होगा, दोनों का पावर ऑड होगा। हो गया। अब इसी चीज़ को थोड़ा तरीके से लिखा रहेगा, तो तरीके से कैसे लिखेगा भैया, तो इसमें रहेगा I इज इक्वल टू टेन का पावर 2 हो सकता है 2m प्लस 1। ऑड नंबर लिखने का क्या तरीका, आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, जितने भी ऑड नंबर होते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 लिख सकते हैं, 2m प्लस 1 लिख सकते हैं, 2k प्लस 1 लिख सकते हैं, 2r प्लस 1 लिख सकते हैं, जहाँ पर r कोई इंटीजर है। यहाँ पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो 2m प्लस 1। अब यहाँ 2m प्लस 1 माने तो से यहाँ कुछ और मान लीजिए, दोनों जगह सेम मत मानिए। हो सकता है यहाँ पर सेक का पावर यहाँ पर 2n प्लस 1x dx, या तो 10 एंड सेक का कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसा होगा, दोनों जगह ऑड होगा। कॉट और कॉसेक में होगा तो इसमें भी ऐसा ही होगा, मतलब कॉट का पावर 2m प्लस 1x एंड कॉसेक का पावर 2n प्लस 1x dx, 2n प्लस 1x dx। समझिएगा, यदि ये फॉर्म है तो क्या नियम कानून होना चाहिए। इसके लिए तो आप समझ गए थे सेक और कॉसेक में कि 10 को पुट करते हैं और सेक स्क्वायर अलग कर देते थे, और जो बचता था फिर उसको सेक स्क्वायर के बाद उसको फिर से 10 में ले जाते थे। यहाँ क्या करना है ये समझिएगा, इसमें आपको सेक को पुट करना है, पुट सेक एक्स को टी पुट कर देना है। जब आप सेक एक्स को टी पुट करेंगे तो सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देगा सेक एक्स 10x और dx एंड यहाँ हो जाएगा dt। भाई साहब dx के पास उस समय, इससे पहले dx के पास सेक स्क्वायर होना चाहिए था, और अभी dx के पास कौन है, सेक एंड 10। उसी तरह से यदि कॉट एंड कॉसेक रहेगा तो आपको कॉसेक एक्स को टी पुट कर देना है। ये बनेगा आपको माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स एंड दिस इज डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ बनेगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी माइनस डी टी। समझिएगा, इससे पहले सेक स्क्वायर होता था तो सेक स्क्वायर डी एक्स के पास सेक स्क्वायर होता था, इसीलिए हम सेक स्क्वायर लाते थे। जैसे सेक 4 है तो भी सेक स्क्वायर लिख लेते थे, अलग कर लेते थे। सेक 10 है तो सेक स्क्वायर, इधर 8 बचा। इसमें क्या होगा, dx के पास आपको हमेशा ये चीज़ लाना होगा, सेक एक्स 10x। ये रहेगा नहीं, ये आपको लाना होगा। कैसे आएगा ये हम आपको अभी तुरंत बताएंगे। उसी तरह से यहाँ पर क्या करना है, dx के पास आपको हर बार कॉसेक एंड कॉट लाना पड़ेगा। कैसे आएगा वो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा ये समझिए। यहाँ 10 और सेक, तो दोनों में से एक सेक एंड एक 10 को अलग कर देंगे। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं।
क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि ये कैसे आएगा। सबसे पहले ये जो पहला फॉर्म डिस्कस किए थे उसका नियम कानून बुक में इस तरह से रहता, आप इसको पढ़ लीजिए। दूसरा फॉर्म जो ये बताए हैं, यहाँ देखिए m और n नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब जीरो भी हो सकता है, ये बोल रहा है। और ये मतलब इसका वर्किंग रूल है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लीजिए। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका क्वेश्चन हम इसमें लिखा नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपको बता देते हैं ओरली। जैसे i इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लेते हैं 10 क्यूब x सेक क्यूब x dx, मैंने ऐसे लिखा। क्या हम लोगों ने बात किया था कि 10 क्यूब हो सकता है, दोनों नंबर सेम भी हो सकता है या दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। देखना यह है कि आप क्या दोनों का पावर ऑड है क्या। इस बार सबसे पहले ये देखिए कि क्या सेक का पावर इवन है, नहीं, सेक का पावर इवन नहीं है, सेक का पावर ऑड है। यदि सेक का पावर ऑड है तो 10 का पावर देखिए क्या उधर ऑड है, यस बिल्कुल ऑड है, मतलब दोनों जगह ऑड है। तो यही देखना है कि दोनों जगह ऑड है या नहीं। यदि दोनों जगह ऑड है तो सेक एक्स को टी पुट करेंगे, ये बात हो गई। दूसरी बात क्या करना है, dx के पास आपको सेक n 10 लाना है, तो आप या तो अभी ही कर लीजिए या नहीं तो बाद में करिए, तो हम अभी ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 10 स्क्वायर एक्स लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और सेक एक्स इंटू 10x dx, मतलब यहाँ से एक 10 यहाँ लिख लिया और एक सेक लिख लिया, ये आपको क्या होगा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझिएगा, चूँकि सेक एक्स को टी पुट करना है तो 10 को सेक के फॉर्म में लिख लीजिए, या तो आप बाद में लिखिए या नहीं तो अभी ही लिख लीजिए। तो 10 स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं, और ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स 10x dx, यहाँ से इसको हम लोग समझते हैं। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये काम भी आप अभी ही कर लीजिए। तो सेक का पावर 4x माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x dx के पास रहेगा। अब बाकी जितने भी टर्म हैं, बाकी के जो भी बच जाएगा वो केवल और केवल सेक में होना चाहिए। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि पुट सेक एक्स को t दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये बन जाएगा सेक एक्स 10x एंड दिस इज dx एंड dt। क्या मेरा इंटीग्रल होगा i, सेक एक्स को t पुट किए हैं तो ये t का पावर 4 होगा माइनस टी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक ये आपको dt दिया, यही बात हम पहले बोलना चाह रहे थे। ये बन जाएगा t का पावर 4 dt माइनस टी स्क्वायर dt। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, t टू दी पावर 5/5 माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस c। t हम लोगों ने किसको पुट किया था वो रख दीजिए, सेक को पुट किए थे, तो सेक एक्स का पावर 5/5 माइनस सेक एक्स का पावर 3/3 प्लस c। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूँकि क्वेश्चन लिखा नहीं हुआ तो हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, हम अपने मन से ले रहे हैं सारे। i इज इक्वल टू 10 क्यूब लिखा और सेक का पावर 5x लिखा और यहाँ dx लिखा। समझिएगा 10 का पावर 10 टू दी पावर 3 है और सेक टू दी पावर 5 है। लॉजिक क्या है, दोनों जगह ऑड होना चाहिए। दोनों जगह ऑड है, यस बिल्कुल है। क्या करेंगे तो सेक एक्स को टी पुट करेंगे, और क्या करना था तो dx के पास आपको सेक एन 10 लाना है। वो कहाँ से आएगा, वो दिया तो रहेगा नहीं, कहाँ से आएगा, तो जो सेक का पावर है उसी में से आपको अलग करना है। तो ये जो सेक 10 है, एक 10 यहाँ रख देंगे, एक सेक यहाँ रख देंगे। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे
10 का पावर, तो ये 10 स्क्वायर होगा और ये सेक का पावर 4x होगा और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, ये बनेगा ये बन जाएगा सेक एक्स 10x dx। इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको एकदम लॉक कर दीजिए। सेक को पुट करना है, तो जब हम सेक को टी पुट करेंगे तो 10 को भी तो रखना होगा, तो 10 को सेक के फॉर्म में लिखिए। तो आप जो काम बाद में करेंगे वो अभी ही कर लीजिए। तो इस 10 स्क्वायर एक्स के जगह सेक स्क्वायर एक्स -1 और यहाँ पर सेक का पावर 4 एंड दिस इज सेक एक्स 10x dx। इसको ऑलरेडी लॉक करके रखे हैं, मल्टीप्लाई करना है अभी ही कर देते हैं। सेक का पावर सेक टू दी पावर 4 है, तो 4 + 2 6 माइनस सेक का पावर 4, तो सेक 4x एंड दिस इज सेक एक्स 10x एंड दिस इज dx। यहाँ सेक एक्स 10x है, बाकी जगह हर जगह सेक एक्स है। यहाँ लिखेंगे पुट सेक एक्स को टी पुट करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देगा सेक एक्स 10x dx dt। एक चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं पूरे इंटीग्रेशन में, ये भी आप ध्यान रखिए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं और क्या चल रहा है। अभी जो एक्सरसाइज चल रहा है 11th एक्सरसाइज पर है और इस चैप्टर में आर.डी. शर्मा सर की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में आर.डी. शर्मा का बुक आप देखेंगे तो अराउंड 32 या 33 एक्सरसाइजेज हैं पूरे इंटीग्रल में। ये अभी इंडेफिनिट इंटीग्रल चल रहा है। इस पूरे इंटीग्रेशन में 3 मेथड हैं। कौन कौन था? सब्स्टिट्यूशन था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट है और पार्शियल फ्रैक्शन है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अभी तक चल रहा है, मतलब अभी जो पुट कर रहे हैं, ये पुट पार्ट वाला जो काम चल रहा है ये सब्स्टिट्यूशन में ही है। तो और अभी और चलेगा, 10-12 एक्सरसाइज तो और चलेगा। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन से मेथड में हम लोग हैं। अभी तक हम लोग सब्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं निकले हैं, बाद में आएगा। तो ये हमको बोलना था, हम आपको बोल दिए। आपको लग रहा होगा कि क्यों बोल दिए, हमको लगा कि ये बोलना चाहिए। ये मतलब ये पता होनी चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस एपिसोड में हैं। तो अभी तक पहला मेथड ही पढ़ रहे हैं। खैर एनीवे, चलिए अब सेक एक्स 10x dx ये आ गया। अब हम इंटीग्रेशन पे जाएंगे। i इज इक्वल टू सेक एक्स, सेक का पावर 6, तो भाई ये हो जाएगा t का पावर 6 माइनस t का पावर 4 dt, t का पावर 7। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। t का पावर 5/5 प्लस c। t किसको हम लोगों ने पुट किया था? तो t पुट किए थे सेक एक्स को, तो सेक एक्स का पावर हो गया 7/7 माइनस सेक एक्स का पावर 5 है, तो 5 लिखिए अपॉन 5 प्लस c। आपको मन है तो एलसीएम लीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हम अपने मन से ले रहे हैं। मतलब अभी तक आपने देखा कि कैसे 10 एंड सेक में है और मतलब ऑड नंबर दोनों है तो कर सकते हैं। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। i इज इक्वल टू 10x इंटू सेक का पावर 3x कर देते हैं। ऐसा रहेगा तो क्या होगा? तो भाई dx के पास सेक और 10 चाहिए, तो यहाँ पर आप सेक स्क्वायर लिखिए, सेक एक्स लिखिए और इस 10 को इसके पास भेज दीजिए dx। अब ये मिलके dt देगा, तो हो गया। सेक को हमको t पुट करना है, तो सेक एक्स को t पुट किए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स 10x एंड दिस इज dx इक्वल टू dt। i इज इक्वल टू सेक एक्स को t पुट किया है तो t स्क्वायर और ये बना dt। दिस इज t का पावर 3/3 प्लस c। t किसको माने थे? सेक
एक्स को, तो सेक एक्स का पावर 3/3 प्लस ई। अभी तक जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो केवल सेक और टेन एंड सेक वाला लिए हैं। यही कॉम्बिनेशन कॉट एंड कॉसेक का भी हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चन हम कॉट एंड कॉसेक का भी ले रहे हैं। देखिए इसको, जैसे आई इज इक्वल टू, मान लीजिए कॉट एक्स हो, यहाँ पर कॉसेक का पावर 3 हो एंड डी एक्स, दोनों का पावर ऑड होना चाहिए, बिल्कुल है। क्या करेंगे, तो कॉसेक एंड कॉट एक जगह रखेंगे, डी एक्स के पास रखेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को यहाँ रखते हैं, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसको भाई लॉक कर दीजिए। कॉसेक को टी पुट कर देना है, तो यहाँ लिखिए पुट कॉसेक एक्स को टी पुट किया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये बनेगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स एंड दिस इज डी टी। यहाँ से कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। आई क्या बन जाएगा, आई मतलब इंटीग्रल क्या बनेगा, कॉसेक को हम लोगों ने क्या पुट किया, टी, तो ये टी स्क्वायर बनेगा। ये क्या दिया, माइनस डी टी, माइनस हम बाहर लिख लेते हैं, यहाँ डी टी। अब ये बन गया टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t³/3 प्लस सी। टी किसको मैंने माना था, कॉसेक एक्स को, तो यहाँ लिख देते हैं कॉसेक एक्स टू दी पावर 3/3 प्लस सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी में बार बार चूँकि क्वेश्चन हम अपने मन से ले रहे हैं तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कॉट क्यूब एक्स लिया और यहाँ पर कर देते हैं कॉसेक का पावर 5 कर देते हैं, डी एक्स अलग अलग ले लिए। आइए देखते हैं इसको क्या किया जाए। सबसे पहले तो डी एक्स के पास कॉट एक्स एंड कॉसेक्स भेजा जाए, तो कैसे भेजेंगे, तो यहाँ कॉट स्क्वायर एक्स रहेगा, ये कॉसेक का पावर 4x और यहाँ आ गया कौन, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स एंड दिस इज डी एक्स। इस चीज़ को तो बिल्कुल ही लॉक कर दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूँकि कॉसेक्स को टी पुट करेंगे तो ये पूरा टी बन जाएगा। अब इस कॉट को कॉसेक के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 कॉसेक टू दी पावर 4 इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। मल्टीप्लाई करना है, अभी ही कर लेते हैं। तो ये कॉसेक का पावर 6x माइनस कॉसेक का पावर 4x और ये बन जाएगा आपको कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। क्या करेंगे, तो पुट कॉसेक एक्स को टी पुट करेंगे, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स एंड दिस इज डी टी। इस माइनस को उधर भेज दीजिए, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स एंड दिस इज डी एक्स माइनस डी टी। तो आई हम लोगों का क्या बन जाएगा, सो आई विल बिकम, इसको क्या पुट किए टी, तो टी का पावर 6 माइनस टी का पावर 4 और ये बन गया आपको माइनस डी टी। इस माइनस को हम यहाँ लिख देते हैं माइनस डी टी, यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन दोनों का होगा, तो हम इंटीग्रेशन लिख देंगे, टी का पावर 6 है, टी टू दी पावर 7/7 और ये होगा टी का पावर 5/5 प्लस सी माइनस टी किसको माने थे, कॉसेक को, तो यहाँ पर लिखने वाले हैं कॉसेक एक्स का पावर 7/7 माइनस कॉसेक एक्स का पावर 5/5 प्लस सी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो टेन एक्स एंड सेक एक्स या नहीं तो कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का जो कॉम्बिनेशन था वो इसमें दो फॉर्म में है, फॉर्म 1 F1 एंड फॉर्म 2। दोनों फॉर्म को मैंने अपने अंदाज में जो हो सकता है बेहतर मैंने समझाने की कोशिश किया और उस पे एग्जाम्पल भी लिया। अब आप एक्सरसाइज बना सकते हैं, एग्जाम्पल भी दिया रहता है, तो आप खुद से ट्राई करिए और देखिए आपसे बनता है कि नहीं।
इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं रहेगा, तो कोई बात नहीं है, उसमें आप थोड़ा सा कुछ अरेंजमेंट करके फिर वो फॉर्म ला सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप सभी लोगों ने जो अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।